हेलो दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी के लिए एक ब्यूटीफुल सा चैनल लाया हूँ जिसमें मैथ, जीके, जीएस, स्त्री, भूगोल, जितना भी चीज़ है, साइंस, इंग्लिश, सब का तैयारी आप लोगों का कराया जाएगा। जिसमें पूरा बेसिक से लेके हाई तक की तैयारी कराई जाएगी। इसीलिए आप लोग के लिए ये चैनल लाया हूँ। आप लोग प्लीज़ इसे सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चलिए, बहुत से विद्यार्थी को होता है कि मैथ में प्रॉब्लम होता है, खासकर मैथ पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इसीलिए आप लोग इस सपोर्ट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज हम मैथ का बेसिक से शुरू करेंगे। बहुत से विद्यार्थी को मैथ बनाने में प्रॉब्लम आ जाता है कि संख्या, आज हम बेसिक संख्या शुरू करेंगे। जो प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, ये सब आ जाता है, ताकि विद्यार्थी को समझ नहीं आता है और कन्फ्यूजन होता है और इसी कारण सवाल नहीं बन पाता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मैथ के पूरा जीरो लेवल से शुरू करते हैं, बेसिक से। देखिए, सबसे पहला मैथ में विद्यार्थी को समझना चाहिए, बच्चे को, कि अंक क्या है। देखिए, अंक क्या है, 0 से लेकर 9 तक सभी अंक कहलाते हैं। यानी 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी अंक कहलाते हैं। ठीक, अंकों की कुल संख्या 10 है। अंकों की कुल संख्या 10 है। देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये पूरा टोटल 10 हो जाएगा। इसमें सबसे छोटी अंक 0 है और सबसे बड़ी अंक 9 है। ठीक है दोस्तों, तो अंक क्या है, यानी 0 से लेके, गिनती करिए, 0 से लेके 9 तक सभी अंक कहलाते हैं। ठीक, दूसरा है संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या जो है अंकों से मिलकर ही बना है। अंक यानी डिफिनीशन है कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। यानी संख्या जो अंकों का समावेश है, 2 या 3 या 4 या अत्यधिक जितना भी अंक आ जाए, सबसे मिलकर संख्या बनता है। जैसे में 10, जिसमें इसमें 2 अंक है, 1 है और 0 है। देखिए, अंक से मिलकर बना है, 0 और 1 से बना है। 20 है, 2 और 0 से बना है। 25 है, 2 और 5 से बना है। 120 है, 1, 2 और 0 ये से बना है। यानी क्या, संख्या का मतलब होता है कि अंकों का समावेश, अंकों से मिलकर बनता है संख्या, इसे संख्या कहते हैं। यानी आप लोगों का 2 हो गया क्वेश्चन कि अंक किसे कहते हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक सभी अंक कहलाते हैं और संख्या, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। यानी बहुत सारा अंक जब मिल जाता है तो उसे संख्या कहते हैं। हमने अंक और संख्या जान लिए हैं। अब जानते हैं कि संख्या का कितना प्रकार है। संख्या के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी हम लोग जो साधारण भाषा में गिनती करते हैं, जैसे बच्चे लोग गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, तो जिसको हम गिनते हैं वही प्राकृतिक संख्या है। यानी जिसको गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या समझ गए आप लोग कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, यानी गिनते चले जाते हैं। बच्चे लोग भी पहले शुरू करते हैं 1, 2 से, तो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक, दूसरा है पूर्ण संख्या। अब देखिए, गिनती की संख्या में पहले 0 से शुरू करते तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे में देखिए, डिफिनीशन है कि प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगाने से, अब देखिए, ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ये जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक, देखिए, ये हो गया गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4। इसी के पहले अगर 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, गिनती की संख्या ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसी के पहले हम 0 लगा दिए तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो आप लोगों ने 2 संख्या के प्रकार के बारे में जाना, एक प्राकृतिक संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। फिर से एक बार समझा देता हूँ। प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती की संख्या, यानी जिसको हम गिनते हैं, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। उसे याद हो जाएगा, याद करने का तरीका, जैसे गिनती किए 1, 2, 3, 4, भाई ये प्राकृतिक संख्या हो गया। और पूर्ण संख्या क्या, तो गिनती किए उससे पहले हम 0 से शुरू कर दिए, वो पूर्ण संख्या हो गया। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, आप वैसे आप लोग को ये आता होगा, हम जानते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि बेसिक से शुरू करें, 0 लेवल से शुरू करें, ताकि हमारे छोटे बच्चे को, छोटे दोस्तों को भी हेल्प मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हाई तक लेके पहुँचाए। हमने पूर्ण प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब तीसरा है पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक बहुत बच्चे को समझने में बहुत दिक्कत होता है और जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए जानते हैं पूर्णांक के बारे में। देखिए, संख्या रेखा पर उपस्थित सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब है कि धनात्मक संख्या का मतलब होता है जो प्लस वाला है संख्या, और ऋणात्मक का मतलब होता है कि माइनस वाला संख्या। अब जैसे देखिए, धनात्मक
धनात्मक में हो गया +1 +2 +3, यानी प्लस में जितना भी संख्या रहेगा सब धनात्मक संख्या कहलाएगा। और ऋणात्मक का मतलब होता है, ऋणात्मक का मतलब, ऋणात्मक में होता है माइनस वाला जितना संख्या, -1 -3 -2, जितना भी ऋणात्मक में संख्या रहेगा ना माइनस वाला सब ऋणात्मक कहलाएगा। और जीरो का मतलब तो खुद समझते हैं, जीरो अपने आप में हीरो है। ठीक, तो संख्या रेखा पर उपस्थित सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह, यानी सभी प्लस वाला, माइनस वाला और जीरो सभी मिलकर क्या पूर्णांक बनाता है। ठीक, अब देखिए उदाहरण में -3 क्या ऋणात्मक संख्या, -2 ऋणात्मक, -1 ऋणात्मक, 1 0 1 2 जीरो, यहाँ पर 1 मिनट 1 मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक, 0 1, यहाँ देखिए जीरो तो जीरो हो गया, इधर हो गया प्लस वाला, इधर हो गया माइनस वाला, यानी तीनों के समूह को क्या कहा गया, पूर्णांक कहा गया। चलिए इसको समझने के लिए हम एक आरेख खींचे हैं, संख्या रेखा। चलिए ये संख्या रेखा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ मेन पॉइंट है 0। ठीक, 0 से इधर वाला है ऋणात्मक संख्या और इधर वाला है धनात्मक संख्या। चलिए इधर लिख देते हैं हम, ऋणात्मक 0 और धनात्मक। यहाँ देखिए यहाँ पे 0 है, 0 से इधर वाला क्या हो गया, ऋणात्मक, -4 -3 -2 -1, और यहाँ 0 हो गया, और 0 के बाद हो गया 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब है कि माइनस वाला, 0 और प्लस तीनों के मिलाकर क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को, यानी तीनों को मिला करके क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। आप लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम, विषम और परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या, इस सब के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। चलिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। आप लोग सपोर्ट करिए, हम भी आप लोगों को जितना नया चीज़ होता है सब देते रहेंगे। और जितना भी मैथ, जीके सब ट्रिक के माध्यम से भी जीके जीएस याद करवाएंगे, और मैथ भी ट्रिक के माध्यम से फार्मूला याद करवाएंगे। चलिए आज के लिए यही रखते हैं। चलिए चलाने से पहले एक कोई मोटिवेशन क्विज हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरे ख्वाहिशें ही ज़िंदगी जीने का मकसद बताती हैं। चलिए दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।